नमस्कार। शुक्र प्रोडक्शन की लघु कथा साहित्य प्रतियोगिता 2023 के लिए मैं सत्यवती आचार्य चंडीगढ़ से एक लघु कथा प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है वह खामोशी से देखता रहा। मेरी लघु कथा मौलिक, अप्रकाशित और अप्रसारित है। तो प्रस्तुत है लघु कथा वह खामोशी से देखता रहा। खिड़की से छनकर सूरज की किरणें मालिनी के मुंह पर पड़ रही थीं। वह गाढ़ी नींद में सो रही थी। उसने करवट बदलकर फिर से सोने की कोशिश की, पर चिड़ियों की चहचहाहट और उनके मधुर गीतों ने उसे सोने कहाँ दिया। वैसे तो मालिनी को उषा काल में उठना बहुत अच्छा लगता है। सूरज को उगते हुए देखना उसे बहुत पसंद है। वह हमेशा पाँव फटने से पहले उठ जाती है। मालिनी उठ खड़ी हुई। आज ऐसा क्या हुआ जो इतनी देर तक मैं सोती रह गई? ऐसा सोचते हुए वह बगीचे की ओर गई। थोड़ी देर यूं ही अमरूद के पेड़ के नीचे बैठी रही, जैसे नींद अभी भी टूटी ना हो, जैसे वह सपने में हो। अचानक उसके सर पर एक फूल आ गिरा। गिलहरी अमरूद के पेड़ पर कुछ कुतर रही थी। मालिनी की नींद अब अच्छी तरह टूट गई। उसने देखा कि सूरज काफी ऊपर आ गया है। वह कहीं पीछे न रह जाए, यह सोचकर भागती हुई अंदर गई। उसे तो आज बहुत कुछ करना था। 15 दिनों के बाद आज माधव ऑफिस के टूर से घर वापस लौटने वाला था। घर में ताज़ा फूल सजाने थे। पति के पसंद के भोजन के अलावा कुछ अलग बनाना था। घर के सारे काम खत्म कर तैयार होकर फ्री होकर बैठना था। बाजार जाकर फल भी लाने थे। उसमें चुस्ती फुर्ती आ गई। उसे पेड़ के नीचे के पत्ते बुहारना बहुत अच्छा लगता है। उसने सोचा, सबसे पहले यही कर लेती हूँ। उसने देखा कि आज मोगरे के फूल बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। वे भी माधव के घर वापस आने के बारे में जानकर बहुत खुश हों जैसे। मालिनी अंदर से टोकरी ले आई। खूब सारे मोगरे के फूल तोड़े। पूजा के लिए अड़हुल और अपराजिता के फूल भी तोड़ लिए। आज बगीचा भी खुश खुश सा लग रहा था। किचन गार्डन में पालक लहरा रहे थे। लाल लाल टमाटर और ताज़ी हरी भिंडी भी रसोई में आने को बेताब दिख रहे थे। उसने बड़े ही इत्मीनान से मोगरे का एक सुंदर गजरा बनाया। फिर घर के कामों में जुट गई। शाम को आकाश में सूरज लालिमा लिए हुए मुस्कुराता हुआ मालिनी को देख रहा था। आज बड़े दिनों बाद वह इतनी खुश नजर आ रही थी। तुलसी के गमले के सामने सूर्यास्त के बाद उसने दिया जलाया। अगरबत्ती से घर आंगन महक उठा। शाम का धुंधलका छटने लगा। रात ने तारों की चादर बिछा दी। मुस्कुराता हुआ चांद आसमान में निकल आया। माधव 8 बजे आने वाला था। मालिनी सुबह से ही व्यस्त थी। आज चांद के साथ बिताने का वक्त नहीं मिल पा रहा था। आखिर वह समय भी आ गया जिसका सबको इंतजार था। वह ड्रेसिंग टेबल पर कई बार आई जरूर थी, जहां से उसे चांद नजर आता था, पर फुर्सत जरा भी नहीं मिली थी। उसने आज अच्छे से श्रृंगार करने की सोची। बड़ी सी लाल बिंदी लगाई, काजल लगाया, कांच की हरी चूड़ियां पहनकर आईने में देखती हुई खनकाने लगी। अचानक उसकी नज़र उस पर पड़ी जो उसे लगातार खिड़की से देख रहा था। शर्म से लाल हो झट से सिंगारदान बंद कर आईने के सामने से उठ मालिनी खिड़की तक गई, पर वह ओझल हो चुका था। मालिनी खिड़की बंद किए बिना ही वापस आ गई। माधव को मोगरा बहुत पसंद है। मालिनी ने बालों के लटों को संवार कर गजरा लगाया और वह चुपचाप खामोशी से उसे देखता रहा। खिड़की से झांक रहा था रोज की तरह। रात भर उस विरहिणी का साथ वही तो देता था जब माधव टूर पर होता था। मुस्कुराता खुशनुमा सा चांद
उसका एक बहुत ही दुलारा सहारा। माधव आता ही होगा, उसने चांद से कहा और शर्मा कर अंदर चली गई। धन्यवाद।